दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक सवाल की जो हर निवेशक के मन में घूम रहा है। सोने चांदी में क्रैश के बाद अब अगला नंबर क्या रियल एस्टेट का होगा? क्या 2026 में भारतीय रियल एस्टेट में सदी का सबसे बड़ा डाउनफॉल आने वाला है? जैसे सोने चांदी में जमकर सट्टेबाजी हुई और फिर भयंकर क्रैश आया, वैसे ही क्या रियल एस्टेट का भी यही हाल होने वाला है? पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही थी, हाइप क्रिएट हुआ, हजारों लोग सट्टे में कूद पड़े और अब सुप्रीम कोर्ट तक ने स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स को स्लो पॉइजन कहकर चेतावनी दी है। तो क्या ये बबल फूटने वाला है? क्या लाखों लोग बर्बाद होने वाले हैं? तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं फैक्ट्स रिसर्च के साथ डिटेल में। पहले तो ये समझ लो कि सोने चांदी का क्रैश 2025-26 में क्यों आया। रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद गोल्ड $5600 और सिल्वर $122 प्रति ऑन्स पर प्रॉफिट बुकिंग, यूएस डॉलर की मजबूती, फेड की पॉलिसी अनसर्टेनिटी और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की वजह से एक दिन में 6 से 18% की गिरावट आई। दोस्तों ये क्लासिकल बबल था, स्पेकुलेशन से ड्रिवन, जहां रिटेल इन्वेस्टर्स और फंड्स ने जमकर पोजीशनिंग बनाई, लेकिन ट्रिगर आते ही सब उल्टा हो गया। अब सवाल यह है कि क्या रियल एस्टेट में भी वैसा ही स्पेकुलेशन चल रहा है? हाँ, काफी हद तक। पिछले 3 से 4 साल में पोस्ट कोविड बूम में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की सेल रिकॉर्ड पर पहुंची, कीमतें 8 से 23% सालाना बढ़ी, लग्जरी सेगमेंट में इन्वेंट्रीज 50% प्लस बढ़ गई, लेकिन ये ग्रोथ जेन्युइन डिमांड से ज्यादा स्पेकुलेशन इन्वेस्टमेंट से आई, यानी सट्टेबाजी से। लोग घर नहीं रिटर्न्स के लिए खरीदारी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में स्पष्ट कहा कि स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के लिए स्लो पॉइजन है, क्योंकि यह आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करता है, बबल फुलाता है और जेन्युइन होम बायर्स को नुकसान पहुंचाता है। कोर्ट ने आईबीसी के मिसयूज पर रोक लगाई और होम बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 12 डायरेक्शन दिए। ये बड़ा सिग्नल है। अब 2025-26 के फैक्ट्स देखिए। रेजिडेंशियल सेल्स 2025 में 12% गिर गई, 3,86,000 यूनिट्स बिकी, जो 2024 से कम है। हाई प्राइस की वजह से अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस आ गई, बायर्स कैशियस हो गए, न्यू लॉन्चेस भी 6% कम हुए, लेकिन क्रैश नहीं। प्राइसेस स्टेबल रही या फिर सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखाई, कोई बड़ा डाउन नहीं। रिपोर्ट जैसे प्रॉप टाइगर, कुशमैन एंड वैकफील्ड और रॉयटर्स सर्वे कहते हैं कि 2026 में रेजिडेंशियल प्राइस ग्रेजुअल अपवर्ड रहेंगी, 5 से 7% तक बढ़ सकते हैं, खासकर प्रीमियम और मिड सेगमेंट में। आरबीआई के 100 बीपीएस प्लस रेट कट्स से मिड सेगमेंट बायर वापस आएंगे। मार्केट $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहा है 2030 तक। जीडीपी में 13% का कंट्रीब्यूशन है। कमर्शियल ऑफिस और लॉजिस्टिक सेगमेंट तो 2026 में और मजबूत होंगे। ऑफिस लीजिंग 80 मिलियन स्क्वायर फीट प्लस रहेगी, लेकिन हाँ रिस्क है। लग्जरी सेगमेंट में अनसोल्ड इन्वेंट्री हाई है, 2 से 10 करोड़ वाले घरों में 50% प्लस की बढ़ोतरी। अफोर्डेबिलिटी लिमिट क्रॉस हो रही है, स्पेशली एमएमआर और एनसीआर जैसे शहरों में। अगर जॉब ग्रोथ स्लो हुई या ग्लोबल स्लो डाउन आया तो टाइम करेक्शन यानी प्राइस स्टैग्नेंट हो सकता है। कुछ एनालिस्ट कहते हैं नो क्रैश जस्ट स्टैग्नेंट। डेवलपर्स अब डिसिप्लिन्ड है, रेरा कम ओवर सप्लाई, ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स पर फोकस। 2008 या 2013 जैसा क्रैश नहीं लगता, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अर्बनाइजेशन, मिडिल क्लास ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे PMAY। तो क्या 2026 में सदी का सबसे बड़ा डाउन आएगा? फिलहाल दोस्तों ऐसा नहीं लगता। सोने चांदी जैसा फ्लैश क्रैश रियल एस्टेट में मुश्किल है, क्योंकि ये फिजिकल एसेट है, लिक्विडिटी कम, होल्डिंग पीरियड लॉन्ग, स्पेकुलेशन है, लेकिन मार्केट अब मैच्योर हो रहा है। जेन्युइन डिमांड यानी हाउसिंग नीड बन रही है। हाँ, प्रीमियम सेगमेंट में स्लो डाउन या 5 से 10% करेक्शन पॉसिबल है, लेकिन पूरे सेक्टर का क्रैश अनलाइकली। एक्सपर्ट जैसे कुशमैन एंड वैकफील्ड कहते हैं 2026 में ग्रेजुअल ग्रोथ, मिड सेगमेंट रिवाइवल। अंत में निवेशकों से गुजारिश, स्पेकुलेशन मत करो, जेन्युइन यूज के लिए खरीदो, रिसर्च करो, लोकेशन देखो, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी चेक करो। रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म गेम है, क्रैश के चक्कर में मत पड़ना। अगर स्मार्टली खेलोगे तो 2026 में भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बस इतना याद रखो, बबल फूटता है, लेकिन इंडिया का रियल एस्टेट बबल नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ है, तो इसलिए ध्यान रखिए। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, क्या सच में 2026 में रियल एस्टेट में भी भयंकर क्रैश आने की संभावना है या फिर रियल एस्टेट आगे ग्रो करेगा? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।